वेलकम बैक ट्रेडर्स टू बुल्स केओस। तो जैसे कि हम जो रोड मैप सीरीज देख रहे हैं लास्ट 3-4 वीक से कि मार्केट हमें वही दे रहा है जो हम एनालिसिस कर रहे हैं। हम पूरा प्योर टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में कर रहे हैं और मार्केट उस हिसाब से ही मूव कर रहा है, राइट। क्योंकि हमने जो लास्ट वीक में जो एनालिसिस किया था निफ्टी में कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, तो हमने लास्ट वीक में जो लास्ट मैंने मंडे को वीडियो डाला था, मंडे को मार्केट ने ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया था, राइट। ये कुछ ऐसा बनाया था। मैंने बोला था कि अगर इसके नीचे निकलता है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो और अपना जो स्विंग ट्रेड है जो बुल रन में जो बाय किया हो उसको एग्जिट कर सकते हो, राइट। और कहाँ तक मार्केट आ सकता है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, राइट। और पहला जो डिमांड जोन है वो यहाँ तक है, तो मार्केट ने वो उसी हिसाब से रिस्पेक्ट किया है अपने एनालिसिस को और मार्केट ने उसी हिसाब से रिएक्ट किया है, राइट। तो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि देखो ये मार्केट कंटिन्यूस 2 वीक से फॉल हो रहा है, राइट। इट मीन्स के मार्केट बुल रन है, थोड़ा और 2 वीक से करेक्शन हो रहा है। तो यहाँ तक की चांसेस है कि मार्केट यहाँ यहाँ से थोड़ा सा बाउंस पुल बैक दे दे यार, बाउंस कर दे, राइट। अगेन फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए और क्या मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फिर ऊपर जर्नी शुरू कर दे। तो जो अगला जो वीक है 2-3 वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मार्केट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और जबकि 1 नवंबर को मंडे है और नेक्स्ट मतलब 3-4 तारीख को दिवाली का मतलब हॉलीडे है, राइट। तो मार्केट 3 ही दिन ओपन होने वाला है, 1, 2 और 3, राइट। तो थर्ड नवंबर को अपना एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीक की मार्केट कहाँ तक मूव करेगा। अगर मार्केट देखो 3 दिन में यहाँ तक आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बायर्स को एक अच्छा जोन मिलेगा बाय करने के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा साइडवेज होके या कैंडल बनाता है तो फिर हमको वेट करना है कि मार्केट ये लो ब्रेक करेगा तो हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, राइट। ये तो हो गया वीकली एनालिसिस। अभी चलते हैं मंथली एनालिसिस। मंथली एनालिसिस ट्रेडर्स बहुत ही खतरनाक वाला कैंडल बनाया, हम देखते हैं। देखो ये मंथली टाइम फ्रेम हम लगाते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम में जो मार्केट यहाँ पे देखो, भले ये बुलिश कैंडल है बट ये जो काम करेगा वो नेगेटिव काम करेगा और बहुत ही खतरनाक वाला कैंडल है। तो जैसे ही इसके नीचे मतलब 17,500 के नीचे अगर डेली पे 2-3 दिन सस्टेन करता है या एक वीक पे क्लोजिंग देता है तो सीधा टारगेट आपका रहेगा ये वाला, और यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है या 16,500 भी आपको दिखाई दे सकता है। जबकि हमने पहले वीडियो में ही देखा था कि अगर मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाता उसका बुल रन और एक नेगेटिव कैंडल बनाता है तो आपको ये लेवल्स फिर से देखने को मिल सकते हैं, राइट। क्योंकि ये लो ब्रेक करेगा, हमने देखा था कि ये लो ब्रेक करेगा। अगर 17,000 ब्रेक करता है तो हमको ये लेवल सारे दिखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या किया, मार्केट ऊपर तो गया लेकिन ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया। लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा कि अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा तो ये यहाँ पे बुक कर रहा होगा, क्योंकि ये यहाँ से 14,500 से ऑलमोस्ट 18,500 मतलब 4,000 पॉइंट का रैली है निफ्टी में, राइट। तो जिसने भी पोजिशनल लिया होगा या स्विंग ट्रेड लिया होगा वो उसने बुक किया होगा, दैट्स वाई ये कैंडल बनाया है। और अगर देखो ये मंथली टाइम फ्रेम में ये वाला कैंडल बनता है, इट मीन्स कि आपको अभी थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो 3-4 महीने के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव बिहेवियर दिखा सकता है, देन अगेन थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है। बट अगर मैं ऐसा नहीं बोला कि आप पोर्टफोलियो सारा निकाल दो, एग्जिट कर दो, बट अगर एवरी डिप्स आपको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करना है, जबकि जैसे कि एसआईपी कर रहे हो तो आपके अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा एसआईपी के लिए फंड जमा करना है और ऐड करना है कि जो स्टॉक्स खरीदे हो अगर नीचे आ रहे हैं आपकी बाइंग प्राइस से और आपको फंडामेंटल उसका पता है कि स्ट्रांग है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम निफ्टी में कि क्या बना रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो जैसे कि हमने एनालिसिस किया था डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे कि मार्केट एक देखो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है, ये ब्रेक करेगा तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सको। देखो ये एक राउंड लेवल भी 18,000, तो 18,000 एक राउंड लेवल है, तो इसके नीचे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। देखो ये 1 दिन का 2 दिन का 3 दिन का अगर जो डिमांड जोन है वो ब्रेक करेगा तभी वो सप्लाई जोन बन जाएगा। तो मार्केट जहाँ कहीं भी ये ऊपर आएगा तो फिर नीचे आने के लिए ट्राई करेगा, सेलर्स यहाँ पे ट्राई करेंगे,
नीचे लाने के लिए मार्केट को, क्योंकि अभी ये जो डिमांड जोन था अभी वो सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो जो लेवल सप्लाई जोन था उसने अभी ये डिमांड जोन की तरह काम किया, तो अभी ये नीचे आएगा तो अभी ये फिर से सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है, राइट। अभी हम मार्केट को देखेंगे, थोड़ा सा एक पुल बैक पॉसिबल है, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, राइट। यहाँ पे बायर्स इकट्ठे हो रहे हैं और बायर्स ने ट्राई की ऊपर ले जाने के लिए, बायर्स इतने ट्राई कर लिए, राइट। तो अभी फिर से बायर्स यही लेवल पे थोड़ा सा एक ट्राई कर सकते हो। देखो 17,600, 17,500 ये सारे लेवल एक राउंड लेवल है जो सपोर्ट की तरह, मतलब डिमांड जोन की तरह काम करेंगे, राइट। तो अगर सुबह मंडे को अगर नीचे निकलता है 200 300 पॉइंट का मूव देता है, फिर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो थोड़ा सा पुल बैक आएगा, फिर मार्केट अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये है ट्रेडर्स प्योर प्राइस एक्शन, राइट। अगर आपको प्योर प्राइस एक्शन मार्केट में सीखना है तो आप मेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर अभी मार्केट में क्या है कि एक दूसरा रीज़न है कि मार्केट में ये फॉल क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी आईपीओ आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां, लगभग 10 या 12 कंपनियां अपनी आईपीओ ला रहे हैं ये नवंबर मंथ में। तो एक ये दूसरा रीज़न भी हो सकता है कि मार्केट में से पैसा निकल के आईपीओ में आ रहा है, क्योंकि देखो अगर आईपीओ का अलॉटमेंट आपको लग रहा है, राइट, तो 15,000 रुपये का एक लॉट मिल रहा है, राइट। आपको अगर चलो समझ लो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी, और अगर बाई चांस लकीली आपको आईपीओ अलॉटमेंट लग गया, राइट, तो जैसे आईआरसीटीसी हुआ था 2 साल पहले कि 300 का भाव 600 में मिल रहा था, और अभी देखो आईआरसीटीसी कहाँ है। और हमने भी आज ये जो मैं वीकली जो स्टॉक्स दे रहा हूँ कि आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, लास्ट लास्ट वीक मैंने आरबीएल बैंक दिया था जिसने परफॉर्म तो अच्छा किया लेकिन बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुला। अगर बेशक आप उसमें आरबीएल बैंक में बने रहे, क्योंकि उसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, आप उसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से, राइट। देखो अभी आईआरसीटीसी कहाँ है, देखो 800 300 पे ओपन हुआ, फिर 5,000 गया, 6,000 गया, फिर स्प्लिट होके फिर 845 पे खड़ा हुआ है, राइट। तो हम बाद में आईआरसीटीसी पे आते हैं, पहले हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी अभी क्या मूव दे सकता है। देखो निफ्टी तो थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है, राइट, क्रिटिकल दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा मुझे बुलिश लग रहा है, क्योंकि जितना बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया है उतना निफ्टी डबल कर चुका है, राइट। तो अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा और परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। दिस इज माय ओपिनियन, आपका ओपिनियन टोटली डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो हम देखते हैं, चले पहले देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के, वीकली टाइम फ्रेम क्या दिखा रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स देखो एक बहुत ही मस्त पैटर्न बना रहा है, राइट। तो ये सारे जब भी लेवल्स जो है, राइट, ये डिमांड जोन की तरह काम करेगा, ये सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। अगर देखो नेक्स्ट वीक मार्केट नीचे आ रहा है, देखो ये पहले सप्लाई जोन था, फिर ये अभी डिमांड जोन की तरह काम कर सकता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी एक 38,000 का राउंड लेवल टच करे, तो फिर सेलर्स और ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया होगा वो राउंड लेवल का टारगेट रख रहा होगा, सोच रहा होगा कि 38,000 आए तो मैं प्रॉफिट बुक करूँ या शॉर्ट कवरिंग करूँ, राइट। तो अगर यहाँ पे अगर एग्जिट होते हैं, जिसने शॉर्टर्स यहाँ पे एग्जिट होते, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा पुल बैक आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो ट्रेडर्स हम वेट करेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ, अगर अभी देखो 39,100 पे खड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी को 1,100 पॉइंट का मूव देना बाकी है। तो अगर देखो निफ्टी होता है अगर नीचे आ रहा है 17,200 या 17,000, तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा नीचे आ सकता है, राइट। ओके, अगर बैंक निफ्टी 500 रुपये नीचे आ रहा है तो बैंक निफ्टी ऑफकोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग 1,100 पॉइंट तो वो मूव कर ही देगा, ठीक है। ये देखो ये सारा रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट लेवल है, मतलब डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर्स हो तो आपके पास बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि नेक्स्ट मंथ के ये सारे ऑप्शन सेल करके बैठो, आपको बहुत ही अच्छा प्रीमियम खाने को मिलेगा, प्रीमियम ईट कर पाओगे, राइट। अपने रिस्क के हिसाब से सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए, राइट। स्टॉप लॉस इज मेन, ट्रेडर स्टॉप लॉस मेन रखो। अगर चलो हाँ मैंने आईपीओ की बात करी थी बीच में, राइट। तो अगर आईपीओ आपके आ रहे हैं तो आईपीओ में आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। तो जिसके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे अकाउंट, सारे डीमैट ब्रोकर्स के लिंक दे रखे हैं, आप वहां पे जाके ओपन करिएगा अकाउंट। आप इजीली आईपीओ अपने यूपीआई आईडी से अप्लाई कर सकते हो। तो अभी यही ज़माना है ऑनलाइन पेमेंट का कि अगर आप कहीं पे भी बाहर जाते हो तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम। तो अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आप यूपीआई आईडी से अपना आईपीओ में एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। अभी चलता है वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी चलो हमने वीकली टाइम फ्रेम देख लिया, अभी हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे कि मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी कौन सा मूव दे रहा है।
तो ट्रेडर्स ये है मंथली टाइम फ्रेम। देखो मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है, राइट, मतलब ये सस्टेन करना जरूरी है और बायर्स ने ये सस्टेन किया है, लेकिन जिसने यहाँ पे बाय किया होगा, जिसने यहाँ पे बाय किया होगा ट्रेडर्स, ये लेवल पे बाय किया होगा या ये लेवल पे मैंने बोला था कि वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 34,000 से 42,000 एक बहुत ही अच्छा मतलब 8,000 पॉइंट का मूव हो चुका है, तो कोई भी मतलब बुक कर सकता है। तो ये माइनर हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है ऐसा अभी के लिए सोच रहे हैं, राइट। तो अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक फिर से एक बाइंग आ सकता है 38,000 के, सॉरी 38,000 से नीचे ये यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है। मैं एक्सपेक्टिंग कर रहा हूँ कि 40,000 फिर से दिखाए या 42,000, या फिर ये हाई भी टच करे और क्रॉस भी कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम बाकी है, राइट। अभी हम देखते हैं कि अगर चलो नीचे आ जाता है तो ये इसका लो ब्रेक करेगा, राइट। ये लो ब्रेक करता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा फंस जाएगा, फिर वॉलेटाइल हो जाएगा और फिर देखेंगे कि मार्केट कहाँ अपने को कौन सा लेवल पे बाय करना है। और हम जैसे जैसे वीक होते जाएंगे हम एनालिसिस वीडियो डालते रहेंगे, आप देख लेना, ठीक है। अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम कि डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी क्या मूव दे सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेडर्स बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव कैंडल मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जो सारे जोन थे उसको मार्केट ने ये रीटेस्ट किया हुआ है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो पहले जो ये सप्लाई जोन था वह अभी वो डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है, तो मार्केट में थोड़ा सा एक प्रॉफिट पुल बैक आ सकता है, फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर ही आ जाएगा या यहाँ से फिर कंटिन्यू नीचे आ जाएगा। तो ये होता है प्योर प्राइस एक्शन, राइट। तो ऐसे ही सीखो मेरे वीडियो से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ट्रेडर्स लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चैनल ग्रो करने में बहुत ही सपोर्टिव रहेंगे आप। आपका बिहेवियर जो है वो चैनल ग्रो करने में बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। तो ट्रेडर्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जिन ये जो मैं फ्री में दे रहा हूँ, मैं कुछ इसके पैसे नहीं चार्ज कर रहा हूँ, बस आप जिसको सीखना है मार्केट आप उसको शेयर करिए। आप, मैं नहीं बोल रहा कि किसी को भी शेयर करिए, जिसको मार्केट में सीखना है और जिसके पास पैसे नहीं है सीखने के लिए, राइट, वो थोड़ा बहुत यहाँ से सीखेगा तो लॉस कम करेगा और प्रॉफिट भी करेगा, तो दो चार पैसे वो भी कमाएगा, राइट। तो बस प्यार देते रहिए और लाइक करिए ट्रेडर्स, वीडियो लाइक करिए, ठीक है। अभी हम चलते हैं ऐसे 3 स्टॉक जो मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहे हैं, एक अच्छे लेवल पे जो आप अभी ऐड कर सकते हो। तो पहला स्टॉक है ट्रेडर्स लुपिन, लुपिन फार्मा, राइट, लुपिन, सॉरी, हाँ, पहला ट्रेड है लुपिन लिमिटेड, ओके। हम देखो ये मार्केट यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक देखो ये पूरा डिमांड जोन था, राइट। फिर मार्केट अचानक सडनली गैप डाउन खुल गया, राइट। फिर मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दिया, ओके। देन अगेन दूसरे दिन मार्केट ने ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया है। इट मीन्स कि ये जो ब्रेकडाउन था वो फॉल्स था, राइट। तो हम यहाँ पे कहीं पे भी एंटर हो सकते हैं। अगर हम आपको एकदम सेफ एंट्री लेनी है तो आप इसके हाई के ऊपर एंटर हो जाइए और आपका टारगेट रहेगा ये वाला और ये वाला, और ये भी आ सकते हैं लुपिन में बहुत अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है, ठीक है। दूसरा स्टॉक है ट्रेडर्स एनएमडीसी। एनएमडीसी मेरे को बहुत ही एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है, एक बहुत ही डिमांड जोन, एक तगड़ा डिमांड जोन मैंने अभी मार्केट पे है दिख रहा है चार्ट पे। देखो ये डिमांड जोन है ट्रेडर्स, बहुत ही अच्छा डिमांड जोन, और एमएनडीसी ने एक बहुत ही मस्त पैटर्न बनाया है। तो अगर आपको अगर 140 के अराउंड ऐड करने को मिल रहा है एनएमडीसी ये लेवल के अराउंड, तो आप बेझिझक ऐड कर लीजिए। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा हम रखेंगे ये वाला स्टॉप लॉस, हमका स्टॉप लॉस रहेगा 130 या 125 के बीच में रहेगा। अगर आप हिट होता है तो बेझिझक निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो आप बने रहिए, स्टॉप लॉस आपका और बड़ा हो जाएगा, 100 के अराउंड हो जाएगा, बट आपका टारगेट भी आपको 210 या फिर 230 या फिर और भी ऊपर मिल सकता है, ठीक है। अभी तीसरा स्टॉक बहुत ही है जो अभी बहुत ही हाइप मची हुई है, इसीलिए मैंने ये स्टॉक डाला हुआ है। तो आपको नाम देख के पता चले गया होगा कि आईआरसीटीसी, राइट। तो ट्रेडर्स मेरे को एक क्वेश्चन है आपसे, सिर्फ आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इंडिया में बहुत ही मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन है जो मिडिल क्लास है। तो अगर मिडिल क्लास जो लोग हैं वो अपने ट्रैवल के लिए किस चीज़ का यूज़ ज़्यादा करते हो? अगर आपको सेफ और सस्ता ट्रैवल करना है तो आप
कौन-सा ट्रैवल मतलब कौन बस से एयरप्लेन से या ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करोगे? आप मुझे सिर्फ़ कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि 90% या 80% पब्लिक का पीपल्स का आंसर होगा कि हम ट्रेन से जाना प्रेफ़र करेंगे, क्योंकि फेयर भी एक तो कम रहता है और सेफ्टी भी ज़्यादा रहती है, राइट? तो वही सोच रहा हूँ कि आप रोज़िंदा ज़िंदगी में ट्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे, तो फिर क्यों ये आईआरसीटीसी, आप अगर कुछ बैड न्यूज़ आ रहा है, तो आप निकल जा रहे हो। अगर आईआरसीटीसी 200 पॉइंट का फॉल दे रहा है गवर्नमेंट के कुछ न्यूज़ देके, तो आप क्यों निकल जा रहे हो? आपको एक अपॉर्च्युनिटी दिखनी चाहिए कि कौन से लेवल पे ऐड करें, और इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए और प्राइस एक्शन आना चाहिए। राइट, जो हम सिखाते हैं। अगर आपको सीखना है तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हमको मेल कीजिए, विल आंसर एज सुन एज पॉसिबल। राइट, देखो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आईआरसीटीसी 200 पॉइंट भी नीचे आ रहा है तो आप एसआईपी करो, आईआरसीटीसी में क्वांटिटी अपना एवरेज करो। देखो पहले तो जो आईआरसीटीसी है 4-5 हज़ार का था, राइट? अभी क्या है कि ये अफोर्ड हो सकता है, दैट्स वाई स्प्लिट किया हुआ है कि नॉर्मल से नॉर्मल पीपल भी ये आईआरसीटीसी, अगर आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 1 महीने में 1,000 रुपये का भी आईआरसीटीसी लेते हो, राइट? अभी स्टॉक चल रहा है 800 रुपये के अराउंड, तो आप 800 रुपये भी डाल सकते हो, या 1500 या 1600 रुपये भी डाल सकते हो, डोल देते हो। तो अगर नीचे भी आ रहा है, अगर 600 भी आ रहा है, तो आप और आईआरसीटीसी 1-2 स्टॉक ऐड कर सकते हो, राइट? मैं नॉर्मल पीपल जो जो 9 टू 5 जॉब करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ हेटर्स रहेंगे कि ये 2 स्टॉक ऐड कर रहा है, हम तो 50 100 या 100 या 50,000 क्वांटिटी ऐड करते हैं, मतलब वो उनकी बात है। हम नॉर्मल आदमी हैं, हम मिडल क्लास आदमी हैं, राइट? तो मैं उसी की तरह बात करूँगा, मैं कुछ बड़ा दिखावा नहीं करूँगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप एसआईपी कर रहे हो, तो 2-5 हज़ार की एसआईपी कर रहे हो, तो उससे अच्छा बेटर है कि आप आईआरसीटीसी में अपना अगर 5 हज़ार की एसआईपी कर रहे हो, तो आप 1,000 रुपए का आईआरसीटीसी में दो और 4 हज़ार की दूसरी एसआईपी करो। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर जैसे भी नीचे आ रहा है, देखो ये एक सस्ते लेवल मतलब 650 का लेवल, राइट? अभी 850 के अराउंड है, मतलब 200 पॉइंट का मूव एक दिन में। तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि तगड़ा डिमांड जोन है। तो यहाँ पे जो बाई किया होगा, वो रातों रात 200 रुपये प्रॉफिट में है। आइडिया आ रहा है? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्रेन का यूज़ करने वाले हो, तो आपके पोर्टफोलियो में आईआरसीटीसी होना चाहिए ही चाहिए। राइट ट्रेडर्स? तो दिवाली के ये 3 पिक्स मैंने दे दिए, तो अभी हम मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप अच्छे से दिवाली मनाइए अपनी फैमिली के साथ, प्यार बांटिए। जो गरीब आदमी है उनको हेल्प कीजिए, डोनेट कीजिए। अपने जो प्रॉफिट कमाए उसमें से थोड़ा हिस्सा, मैं नहीं बोल रहा कि सारा प्रॉफिट डोनेट करें, बस अपने जो अगर 50,000 कमाए तो उसमें से 500 या 1,000 रुपये डोनेट कीजिए। किसी का भूख जो लगती है वो उसको पेट भरिए। बस मेरी यही दुआ है, और मुझे ये चैनल को प्यार देते रहिए। ठीक है? थैंक यू।